उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली का 9वां मंत्र सुनते हैं। तिस्रो रात्रिर्यद्वात्सिर्गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मण्य तिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतीत्रिन् वरान् वृणीष्व। हे ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार करने योग्य अतिथि हैं, आपको नमस्कार हो। हे ब्राह्मण, मेरा कल्याण हो। आपने जो 3 रात्रियों तक मेरे घर पर बिना भोजन किए निवास किया है, इसलिए आप मुझसे प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके 3 वरदान मांग लीजिए। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार आदि सत्कार के योग्य मेरे माननीय अतिथि हैं। कहाँ तो मुझे चाहिए था कि मैं आपका यथा योग्य पूजन सेवन करके आपको संतुष्ट करता, और कहाँ मेरे प्रमाद से आप लगातार 3 रात्रियों से भूखे बैठे। मुझसे ये बड़ा अपराध हो गया। आपको नमस्कार है। भगवान, इस मेरे दोष की निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो। आप प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके मुझसे अपनी इच्छा के अनुरूप 3 वरदान मांग लीजिए। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय भी अपने पास रख लिया, जबकि दोनों अलग अलग पद हैं। उसी तरह यमराज के पास भी 2 पद हैं, एक यमराज और एक धर्मराज। दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों पद के कार्य अलग अलग होते हैं। यमराज को संयमनी पति भी कहा जाता है, दंड नायक है, वे दंड देते हैं। एक तरह से उनका काम पुलिस का काम है। दूसरा है धर्मराज, उनके पास है न्याय विधान, वे कर्मों का न्याय करते हैं। जैसे डीएम के 2 रूप होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में वह अदालत में न्याय करता है, दूसरे रूप में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वह रेवेन्यू इकट्ठा करता है, टैक्स कलेक्ट करता है। तो यमराज जब दंड नायक होते हैं तो बड़े काले होते हैं, उनका वर्ण कोयला जैसा हो जाता है, लेकिन जब धर्मराज होते हैं तो बड़े सौम्य होते हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। कहने का अर्थ है कि प्रकृति ने चींटी से लेकर इंद्रदेव तक को, जो भी देव शक्तियां हैं, पितर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को शक्तियां देकर रखी है। लेकिन शक्ति का स्रोत कौन है? प्रकृति। और उस शक्ति के वितरण का स्रोत क्या है? किसी को हाथी क्यों बनाया, किसी को चींटी क्यों बनाया, किसी को इंसान क्यों बनाया? इस वितरण का आधार क्या है? कर्म, पुण्य और पाप आधार है। इसलिए प्रकृति पर सदैव आस्थावान होना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। मनुष्य से गलतियां होती हैं, पर प्रकृति से गलतियां नहीं होती हैं। इसलिए प्रकृति के प्रति आस्थावान होते हुए उसके दिए हुए दंड को स्वीकार कर लेना चाहिए, हैरान परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम इस दंड के भागी नहीं हैं, तो प्रकृति से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं इसे अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरे विवेक के अनुसार ये दंड मेरे लिए नहीं है। अगर आप अस्वीकार करते हैं तो प्रकृति उस पर भी विचार करती है। प्रकृति जड़ होते हुए भी पूर्ण रूप से जीवंत सत्ता है। प्रकृति दिखती है जड़, लगता है वो कुछ कर नहीं रही है, लेकिन कर वही रही है सब। इसलिए उसको जीवंत सत्ता मानकर प्रकृति और पुरुष से सदा सर्वदा प्रार्थना करनी चाहिए। तो यमराज और धर्मराज को प्रकृति ने न्याय विधान रचने की और दंड देने की दोनों शक्तियां प्रदान की है। उसी तरह शनि कर्मफल प्रदाता है। शनि यमदेव के भाई हैं। योग शास्त्र में कहा गया है कि शनि एकमात्र ऐसे ग्रह है जो शरीर के नाड़ियों में जमे हुए मल को भी स्वच्छ करते हैं। हमारी नाड़ियां कर्म जनित मल से अवरुद्ध है। शनि उपासना से नाड़ियों का मल खत्म होता है, फलस्वरूप नाड़ियां शुद्ध होती हैं। जिन नाड़ियों से प्राण सम्यक रूप से प्रवाहित नहीं हो रहा है, वो नाड़ियां शुद्ध होती है, मुक्त होती है, प्रबुद्ध होती है केवल शनि उपासना। बाकी अन्य ग्रहों से ऐसा नहीं होता है। योग शास्त्र कहता है कि जब नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, तब आती है ग्रंथि भेदन की बारी। फिर हृदय की ग्रंथि से सूर्य भेदन होता है। ये शनि का यौगिक महत्व है। तो तपोमूर्ति अतिथि ब्राह्मण बालक के अनशन से भयभीत होकर धर्मज्ञ यमराज ने जब इस प्रकार कहा, तब पिता को सुख पहुंचाने की इच्छा से नचिकेता बोला, जो अगले मंत्र में